जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है। आइए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी पत्नी 18 वर्ष से एक बीमारी से पीड़ित थी। उसके शरीर की गांठें उभर आई थी, जिससे जिसमें उसके रोग के कीटाणु थे। अतिक्षण काया और तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोगों का नसूर बन गया था। पित्ताशय की पथरी, आंत वृद्धि, कण अवरुद्ध, गर्भाशय के रोग आदि। हमने हर प्रकार के चिकित्सक को दिखा लिया था। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एंड यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी। परंतु सब प्रयास बिल्कुल विफल रहे थे। उनके शरीर पर नए रोग प्रकट होते जा रहे थे। संगत जी, बहुत पुरानी बात है। उनके सभी रोग बढ़ने लगे थे। उनकी भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वह कभी भी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उनकी श्रवण शक्ति आधी रह गई थी। ऊपर से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उनका जीवन इतना ही था। परिवार में सब बहुत ज्यादा दुखी थे। आशा की कोई भी किरण नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसी समय में गुरु जी के रूप में ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त हुई। उनके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र से पता चला और हम 20 फरवरी 2000 को उनके प्रथम दर्शन के लिए गए। संगत के सत्संग में उनसे पहले दिन ही शांति की प्राप्ति हुई और हम आश्वस्त हुए। डॉक्टर्स के अनुसार मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक मसाले वाला भोजन बिल्कुल बंद था। उसे 8 बजे के पूर्व भोजन करना होता था। संगत जी, गुरु जी ने 9 बजे उसे मुट्ठी भर शुद्ध देसी घी से बना हुआ कढ़ा प्रसाद दिया। 1 घंटे के उपरांत हमने लंगर किया। उसमें मसालेदार भोजन था। घर लौटने के उपरांत पर हम सोच रहे थे कि होने वाली यातनाओं को वह कैसे सह पाएगी। घर पर 7 बजे भोजन करने पर भी वह व्याकुल रहती थी और अर्धरात्रि तक उसे नींद नहीं आती थी। परंतु संगत जी, उस दिन 20 फरवरी को वह तुरंत सो गई और रात भर चैन की नींद सोई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही है। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरु जी का आशीर्वाद, उनका प्रसाद और लंगर करते ही उनके सब रोग विलीन हो गए। उनके शरीर में एक अद्भुत स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव हुआ, जो कि हमने स्वयं भी देखा। कुछ दिन के पश्चात हम फिर से चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। यह वही थी जिसे अपने कमजोर श्रवण शक्ति के कारण फोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। 18 वर्ष की इस गंभीर वेदना 18 दिन में ही समाप्त हो गई।
कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरु जी को कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। वह तो सदा वृष्टि कर रहे हैं। हम योग्य होने पर ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। इन महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर का रूप ले लेती हैं और शरीर त्याग देती हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, तुम समसर नहीं दयाल, मोह समसर पापी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी पत्नी को दूसरी चिकित्सा के उपरांत मैंने उसे परिसाहस किया था कि वह अपने शरीर पर जिप लगवा ले, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया का सुझाव देते रहे। एक दिन संगत जी, मैं जब अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था, गुरु जी ने मुझसे यह बात भी बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपनी पत्नी की आपसी वार्ता में 10 वर्ष पूर्व किया था। गुरु जी तो सर्वज्ञानी है, वह अचानक से प्रकट हो जाते हैं। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरु जी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने भी उनकी अत्यंत पुरानी संगत को पहचान लिया। मैं सोच रहा था कि यह सब कैसे संभव होगा। उसी समय गुरु जी की ब्लेसिंग्स उन्हें भी मिली। वह बचपन से ही महाशिव को पूजती आ रही थी और हर समय महाशिव की भक्त रही है। सोमवार का व्रत रखती है। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था कि गुरु जी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरु जी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरु जी ने सब भविष्यवाणियों को हमेशा असत्य सिद्ध किया है। मेरे पत्नी को नवजीवन प्रदान किया। मुझे प्रतीत होता है कि गुरु जी सर्वव्यापी है और हमेशा ही हमारे लिए भाग्यशाली है। वह तो गुरु और गुरु गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद है। संगत जी, मैं क्या कहूँ गुरु जी के बारे में। मैं तो गुरु जी का हर घड़ी हर समय शुक्राना करता हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम गुरु जी की छत्र छाया में हैं। गुरु जी का लंगर प्रसाद खाने का अवसर मिलता है और हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए संगत जी, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मेहरा वाले आ साइया, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, सानू चरना दे कोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।